बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। ये मैंने एक पॉट ले लिया था और उसके अंदर मिट्टी और खाद मिक्स करके और फिर उसको मैंने पानी डाल के गीला करके एक दिन के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे मेरा ये किचन गार्डन है और किचन गार्डन में वक्तन वक्तन मैं आपको चीज़ें दिखाती रहती हूँ कि मैं क्या क्या लगाया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे आज मैं पालक के बीज लेके आई थी, और जो कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में जो पालक बहुत ही फ्रेश मार्केट से मिलती है, क्योंकि जो पालक है वो जो सर्दियों की पैदावार है वही है। तो मैंने कहा कि क्यों ना किचन गार्डन में पालक लगाई जाए। तो पालक को फिर मैंने पालक के जो बीज थे उनको लगा दिया था इस पॉट के अंदर, और फिर 3 दिन के बाद ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे इसके पौधे निकल आए थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए ये 1 मंथ के बाद, यानी 1 महीने के बाद, पालक की जो कंडीशन थी वो कुछ इस तरह की थी। बड़ी हरी भरी और मज़े की, और बड़े छोटे छोटे इसके पत्ते थे। और यहाँ पे फिर चूँकि काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी पालक, तो मैंने कहा क्यों ना इनसे कुछ बनाया जाए। तो फिर मैंने पकोड़े बनाए थे जो कि बहुत ही मज़े के बने थे। पालक का फ़ायदा आपको ये है कि जितनी आप इसकी कटिंग करेंगे इतनी ज़्यादा पालक की ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे फिर मैंने सीज़र का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये इतने नाजुक पत्ते थे इसके, और मैंने हाथ से ही इनको इसकी कटिंग कर ली थी। और ये आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश और कितनी ज़बरदस्त ये पालक है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मैंने इतनी सी पालक जो है, इतने से पॉट के अंदर इतनी ज़्यादा पालक जो थी लगी हुई थी, लेकिन उससे कुछ पत्ते मैंने तोड़ के फिर पकोड़े बनाए थे जो बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टफुल बने थे। घर की चीज़ों की तो बात ही कुछ और होती है। तो फिर उसके बाद चूँकि शाम का टाइम था, अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊं। अक्सर घर में दाल या सब्ज़ी बनाई जाए तो बच्चों का यही होता है कि हमने नहीं खाना। तो मैंने आज दाल का थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैंने इसको बनाया था। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि घर में अगर दाल बनाई जाए तो किस तरह बनाई जाए। यहाँ पे आप 2 किस्म की दालें भी लेके उनको मिक्स करके ये दाल बना सकते हैं, लेकिन मैं एक तरह की दाल बना रही हूँ। तो इसको सुरीद भी कहते हैं, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोस्ट फेवरेट डिश थी, और उन्होंने इसको गोश्त के साथ नोश फरमाया था। तो गोश्त हो दाल हो, आप इसके अंदर गोश्त भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ दाल के साथ ये बनाई थी। 1.5 कप मैंने यहाँ पे ये दाल मूंग की दाल ली थी, जो छिलके वाली थी। छिलके वाली का टेस्ट बहुत मज़े का आता है, तो कोशिश करें कि छिलके वाली ही आप लें। यहाँ पे दाल मूंग मैंने ले ली थी 1.5 कप, और उसको मैंने भिगो दिया था 20 मिनट के लिए पानी के अंदर। फिर यहाँ पे आती है स्पाइसेस की बारी, जो कि मैंने कुछ इस तरह के लिए थे। अगर आपके पास टमाटर पेस्ट है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर टमाटर पेस्ट नहीं है तो टमाटर को कट करके आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 3 अदद क्यूब्स थे, जो मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि टमाटर में मार्केट से ला के उनके अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ये डाल के तो उसको ब्लेंड करके फिर आइस जो क्यूब्स होते हैं, आइस ट्रे होती है, क्योंकि आजकल तो आइस की ज़रूरत नहीं है हमें, तो फिर उसके अंदर मैं इनको जमा के ऐसे सेव कर लेती हूँ। 3 क्यूब्स मैंने ले लिए हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी गरम मसाला। 1 टीस्पून साबुत जो धनिया है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून नमक है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर है। 1 टीस्पून साबुत काला शाह ज़ीरा है, और 1 टीस्पून इसके अंदर पिसा हुआ सूखा धनिया है, और 1 टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर यानी काले मिर्च का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। स्पाइसेस जो हैं आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपको अवेलेबल हैं वही आप डालें। लेकिन अगर एक्स्ट्रा कुछ मसाला जात से आप ये सुरीद बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। कुकर के अंदर डायरेक्ट मैं इसको बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 गिलास पानी ले लिया था कुकर के अंदर, और फिर मैंने फ्लेम ऑन करके कुकर पानी जो था उसको गर्म कर लिया था। पानी गर्म हो जाए तो इसमें आपने दाल जो रखी हुई थी उसको अच्छे से आपने वॉश करना है, और फिर वो ऐड कर देनी है। दाल ऐड करने के बाद फिर इसके अंदर हमारे जितने भी स्पाइसेस और जो क्यूब्स मैंने रखे हुए थे वो डाल देने हैं। अगर आपके पास टमाटर हैं तो टमाटर के साथ फिर आपने अदरक, लहसुन, हरा धनिया जो है वो भी चॉप करके ऐड कर देना है। सारी चीज़ें हमने कुकर में डाल देनी है। बड़ी झटपट, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की और टेस्टफुल ये डिश बनती है, और बहुत ही कम वक्त में आप ये ज़बरदस्त किस्म की डिश जो है बन के तैयार कर सकेंगे।
यहाँ पे कुकर के अंदर सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। जब पानी बॉयल हो जाए उसके अंदर आपने डालनी है और फिर इसको वेट लगा देना है। यहाँ पे मैंने चूँकि दाल है इसको मैंने 20 मिनट के लिए भिगोया हुआ भी था, तो बहुत जल्दी गल गई थी। तो यहाँ पे मैंने वेट लगाया और वेट मैंने लगाया था सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट वेट लगाने के बाद अब यहाँ पे हमारी जो दाल थी वो तैयार हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे कुकर खोला है और ये आप दाल की कंडीशन देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी और कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। यहाँ पे आप इसको तड़का लगा के रोटी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, तो भी इसका टेस्ट जो है बहुत मज़े का आता है। लेकिन मैं चूँकि सुरीद बना रही हूँ और यहाँ पे सुरीद बनाने के लिए मुझे यहाँ पे चिकन स्टॉक की ऑप्शनल है। आपके बच्चे अगर कोई नखरा शखरा करते हैं खाने पीने में तो फिर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 1 क्यूब्स जो है चिकन स्टॉक यानी चिकन क्यूब्स का मैंने ले लिया और वो मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। साथ में ही मैंने इसके अंदर 2 ग्लास पानी ऐड किया है और सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट पकने के बाद हमारी जो दाल थी वो डन थी। अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सुरीद के अंदर। आप चाहें तो बटर यानी मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो सिंपल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आधा कप मैंने देसी घी ले लिया है और उसके अंदर फिर मैंने लहसुन डाल दिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून। सिर्फ लहसुन का तड़का यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, मतलब लहसुन डाल रही हूँ, अदरक नहीं डाल रही। और उसके साथ फिर मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता और ये ब्लैक ज़ीरा यानी शाह ज़ीरा जो है वो मैंने ले लिया है। सारी चीज़ें मैंने ऑयल के अंदर डाल दी हैं। लहसुन को हल्का सा सौते आपने करना है और फिर इसके अंदर ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल के आपने तड़का तैयार कर लेना है। दाल हमारी बिल्कुल डन थी और तड़का भी डन था और इस दाल पे हमने डाल देना है तड़का और इसके ऊपर फिर हमने कवर कर देना है दाल को ढक्कन से। तो यहाँ पे दाल को हमने 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है ताकि जितना भी तड़के का फ्लेवर है, अरोमा है, वो दाल के अंदर आ जाए। और दाल देख सकते हैं आप हमारी बिल्कुल डन है। इस पॉइंट पे हमने फ्लेम कर देना है ऑफ और अब बना लेते हैं सुरीद के। सुरीद कैसे बनाई जाती है बिल्कुल इसी तरीके से। आप इसके अंदर गोश्त भी ऐड कर सकते हैं, कीमा भी ऐड कर सकते हैं, चिकन के पीसीस कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ दाल का ही इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे 1 अदद मैंने बना ली थी रोटी और रोटी बनाने के बाद फिर हमने रोटी के टुकड़े कर लेने हैं, यानी इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। और साथ में मैंने मिक्स सैलेड यानी क्यूकम्बर था, टमाटोज थे और कोई भी सैलेड आपके पास जो चीज़ है अवेलेबल है उसको आप कटिंग कर लें। और फिर साथ में मैंने ग्रीन चटनी बना ली थी और साथ में ही आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा जो घी मैंने इसके अंदर यूज़ किया था वो था इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपके पास बटर है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्लेट के अंदर मैंने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं और उनको फिर मैंने प्लेट के अंदर डाल के उसके ऊपर दाल डाल दी है और दाल के ऊपर फिर मैंने हमारी जो चटनी थी ग्रीन चटनी वो डाल दी है, हमारा जो सैलेड था वो डाल दिया है, देसी घी डाल दिया है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद ये हमारी जो डिश है आज की डिश सुरीद, इसकी फ़ाइनल लुक है। और कितनी ही ज़बरदस्त, कितनी ही टेस्टफुल और कितनी ही हेल्दी ये रेसिपी है, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में जो हेल्दी खुराक है वो खाई जाती है। गर्मियों में इतना कुछ खाया नहीं जाता। जस्ट आप पानी और जूसेस ही लेके पेट भर लेते हैं। तो कोशिश करें कि हेल्दी चीज़ लें और ऐसी टेस्टफुल चीज़ बनाएं कि आप फिर उस चीज़ से फ़ायदा भी उठा सकें। तो यहाँ पे हमारी जो आज की डिश थी सुरीद वो बन के तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल कुकिंग एंड बेकिंग 95 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।